प्रभु जीशुଙ୍କ मधुमय नाम आज उपासना को आपण मानक स्वागत एवं नमस्कार जनाए। आसंतु आज उपासना आरंभ करी आमने प्रार्थना करिबा। आ मु प्रार्थना करी दयाकरी मो प्रार्थना रे आपण माने मनोयोगी हुवंतु। प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुमरी महानामर धन्यवाद करुछु। आजिर सुंदर समय पुनर्बार आमानक जीवन रे तुमे जोग कल प्रभु। पिता तुमे आमानक प्रति विश्वस्त प्रभु होई एपर्यंत कढ़ाई आनिल। आमानक जीवन रे सुस्थता सुरक्षा दे प्रतिपालन कल। आमानक पाई तुमे मनोयोगी प्रभु हेलो बोली आमे तुमर धन्यवाद करुछु। पुनर्बार प्रभु ए अष्टम मासर प्रथम दिन पुणी प्रथम उपासनार दिन पुनरुत्थित दिन रे आमने तुम निकट को आसीछु। प्रभु प्रार्थना करू ए दिनरु ए मासर शेष पर्यंत आमानकर सकल भार समस्त आवश्यकता सब प्रयोजनीय सकल प्रभु जीशुंक नाम रे दिन प्रतिदिन पूरा करू करू प्रभु प्रतिटी मुहूर्त तुम निकटरे समर्पित होई बंचिबा पाई आमानकु तुमे कृपा कर। आज आमने आसीछु तुमरो श्रीमुख दर्शन करिबा पाई, तुमर उपस्थिति मध्यरे किछि समय अतिबाहित करिबा पाई। प्रभु तुमे आमानकु अनुग्रह कर, तुमर उपस्थिति दियो। आमने जेभଳି उपासना करू करू प्रभु तुमर उपस्थिति अनुभव करी निजको तुमठारे समर्पण करने को पारिबा से आशीर्वाद तुमे दान कर। धन्यवाद दो प्रार्थना शुणिल। सब गौरव महिमा संभ्रम कर्तापण केवल तुमको दे उपासनार अवशिष्ट समय को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशुंक नाम रे मागुअछु। आमे आजिर उपासना आरंभ करी आमने समस्ते जानिथिबा गीतटी धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन ए गीतटी गान करिबा। आउ मो अनुरोध करी ए गीत गाइबा समय रे आमने समस्ते मिलिमिशि ए गीतटी को गान करिबा। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन। मंगलमय प्रभु तुमे करुणामय जीशु तुमे। मंगलमय प्रभु तुमे करुणामय जीशु तुमे। पाइछु जाहा जीवने आम, पाइछु जाहा जीवने आम सबु तो तुमरी करुणा दान। प्रभु सबु तो तुमरी करुणा दान। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन। जीवन दाता प्रभु तुमे मुक्ति दाता जीशु तुमे। जीवन दाता प्रभु तुमे मुक्ति दाता जीशु तुमे। क्रूसे चढ़िल
जीवन देल क्रूसे चढ़िल जीवन देल तुम प्रेम अनुपम प्रभु तुम प्रेम अनुपम धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन भूलिबुनि केबे प्रभु तुमरी प्रेम पाइछु जाहा मंगल दान भूलिबुनि केबे प्रभु तुमरी प्रेम पाइछु जाहा मंगल दान देवाको प्रभु चरणे तुम देवाको प्रभु चरणे तुम नाही किछि प्रतिदान मोर नाही किछि प्रतिदान धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन। धन्यवाद। आजिर ध्यान निमंते शास्त्र जो अंशटी मनोनीत करा जाइछि ताहा आपण माने पाइबे प्रथम पितर तार 1 अध्याय 13 पदरु तार शेष पर्यंत अर्थात 25 पद पर्यंत आमने पढ़िबा। पितरंकर प्रथम पत्र 1 पर्व 13 पदर आरंभरु 25 पदर शेष पर्यंत आमने पढ़िबा। स्थान रे ए प्रकार लिखा जाए अतएव आपणा आपणा मनरूप कटी बंधन करी सचेतन थाओ पुणी जीशुख्रीष्टंक प्रकाशित हेबा समय जो अनुग्रह तुम्भमानंक प्रति वर्तिब सेथिरे संपूर्ण रूपे भरोसा रख। तुम्भमानंक पूर्व अज्ञानता समयर कुअभिलाषर अनुरूपी हुआ नहीं मात्र तुम्भमानंकर आह्वानकर्ता जेपरि पवित्र तुम्भे माने मध्य आज्ञाबह संतान मानंक परि समस्त आचरण रे सेहीपरि पवित्र हुआ। जणु लेखा अछि तुम्भे माने पवित्र हुआ कारण आम्भे पवित्र। आउ जे मुखापेक्षा नकरी प्रत्येक लोकर कर्मानुसार विचार करती ताहांकु जदि पिता बोली संबोधन करुअछ तेबे आपणा आपणार प्रवास काल सभय क्षेपण कर। जणे तुम्भे माने जान जे तुम्भमानक पितृपुरुष मानक ठारु प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा कि सुना परि क्षणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई बरं निखुंत और निष्कलंक मेष शावक सदृश ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्तरे मुक्त होइअछ। से जगतर पतन पूर्वर निरूपित होई तुमानक निमंते शेष काल रे प्रकाशित होइअछन्ति। जो ईश्वर ताहांको मृतमानक मध्यरु उठाई गौरवान्वित करिअछन्ति से ईश्वरଙ୍କ ठारे तुम्भे माने ताहांक द्वारा विश्वास करुअछ। एणु ईश्वर तुमानकर विश्वास और भरोसार स्थल अटंती। तुम्भे माने सत्यरे आज्ञाबह होई निष्कपट भातृप्रेम निमंते आपणा आपणा आत्मा को सूची करिथिबारु अंतर सह एकाग्र भावे परस्पर को प्रेम कर। जणे तुम्भे माने क्षणीय बीजरु नुह बरं अक्षय बीजरु अर्थात ईश्वरଙ୍କ जीवंत और चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जात होइअछ। कारण समस्त मर्त्य तृणतुल्य ताहार समस्त शोभा तृणर पुष्प सदृश तृण सुखी जाए आउ फूल झड़ी पड़े किंतु ईश्वरଙ୍କ वाक्य अनंत कालस्थायी। यह सही सुसमाचारर वाक्य जहाँ तुम्भमानଙ୍କ निकटरे प्रचारित होइअछि। प्रभु एई पठित वाक्य आम प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु। एई जो अंशटी आमने पढ़िलु
आजिर चिंता जे पवित्र जीवन काटिबा निमंते विश्वासी मानंकु आह्वान पवित्र जीवन काटिबा निमंते आह्वान प्रभुंक महानामर धन्यवाद हो पुनर्बार से आमको आउ सुजोग देले तांको निकटवर्ती हेबा पाए प्रभु गौरवान्वित हेतु पुणी आपण मान निकटरे मध्य मो धन्यवादी अटे जे ऑनलाइन माध्यम रे उपासना कले मध्य अनेक सेथिरे अंशी होई प्रभुंकर आशीर्वादर अधिकारी होई पारुछन्ते। ए प्रथम पितर एशिया माइनर रे थिबा छिन्न भिन्न से द्वादश गोष्ठी को निकट को आउ पितर ए पत्र लेखन्ति आउ ए पत्रर लेखिबार उद्देश्य जे जेपरी ए वाक्य को पढ़ी आउ सेमानंक जीवन रे क्लेश बा ताड़ना आसीबा समय जेभली सेमाने से क्लेशर समय मध्य धैर्यर सहित आउ परमेश्वरंकर निकटवर्ती हुअन्ति एहा सेठी पाई बा से उद्देश्य नहीं पितर आउ से छिन्न भिन्नर गोष्ठी निकट को ए पत्र लिखिछन्ति तेणु दुईर से प्रथम पितर 2:19 आउ 20 पद जते बेले आमाने पढ़ू ताहा प्रमाणित हुए आउ स्थान रे प्रकार लिखा जाए कारण कहीं जेबे ईश्वर को साक्षात मानी अन्याय रे दुख भोग करी कष्ट सह करे तेबे ताहा प्रशंसार विषय जणु तुम्भे माने अपना अपना दोषरु जदि प्रहार सह कर तेबे सेथिरे अबा कौन सुख्याति किंतु जदि सत्कर्म करी दुख सह कर तेबे ताहा ईश्वरक निकट रे प्रशंसार विषय 2:19 आउ 20 पदरे पितर उल्लेख करते अर्थात जेपरी विश्वासी माने ख्रीष्टंक निमंते सेमानकर विश्वास निमंते प्रभु को ग्रहण करिथिबा सकाशु से माने जेतेबेले ताड़ना भोग करिवे ताहा प्रशंसार विषय गौरवर विषय तेणु ए वाक्य द्वारा लेखक से आउ रीडर मानंकु बा पढ़िबा लोक मानकु सांत्वना दियंती आउ एहा मध्य कहन्ति जे क्लेश भोग तुमानकु पराजित करिबो नाही बा क्लेश भोग द्वारा तुम्भे माने पराजित होई पारिबो नाही कारण क्लेश भोग मनुष्यर जीवन रे धैर्य उत्पन्न करे तेणु 3:13 पदरे से कहउछन्ति आउ तुमाने जदि उत्तम विषय उद्योगी हुओ तेबे किए तुमानकर अनिष्ट करिबो पुणी जदि बा धार्मिकता सकाशे तुमानकु दुख भोग करने को पड़े ताहेले तुमाने धन्य से माने भय देखाइले भीत कियबा उद्विग्न हुओ नाही एठी पितर कहउछन्ति जे तुमानक जीवन रे क्लेश भोग नितांत रहिछि आउ ए क्लेश भोग जे आमानकर जीवनर शेष नुह अंत नुह एहा मने रखिबा पई से परामर्श दियंती आउ ए पुस्तकर महत्व प्रसंग गुड़िक हेउछि जे ईश्वर जीशुख्रीष्टଙ୍କ द्वारा मनुष्य समाज सृष्टिर कार्य जारी रखिअछन्ति प्रभु से मनुष्य समाज रे तांकर से महान कार्य को कंटिन्यू करि चालुछन्ति आउ ईश्वर नूतन मनुष्य समाज एवं पवित्र जाति हेबा एवं पवित्र जीवन जापन करबा निमंते मनोनीत करिअछन्ति तेणु ए पुस्तक लेखिबार उद्देश्य हैला जेभली ख्रिस्टियान मानक प्रति अर्थात ए द्वादशर छिन्न भिन्न गोष्ठी निकटरे जेतेबेले ताड़ना आसे कौन प्रकार दुर्भिक्षर समय आसे बा कौन प्रशासनिक
तरफरु कौनसी प्रकार ताड़ना आसे ताहा आनंदर विषय बोली धरी नेबा पाई पितर स्थान रे परामर्श करती। आ समस्त परिस्थिति रे कि प्रकार तुम्भे माने पवित्र जीवन काटिब ताहा से एई स्थान रे उल्लेख करती। क्षमा करिवे। तेणु 13 पदरु जेतेबेले आमाने पढ़िलु स्थान रे लेखा अछि आपना आपना मनोरूप कटी बंधन करी। क्षमा करिवे। सचेतन थाओ ताड़ना मध्यरे परीक्षा मध्यरे जड़े ख्रीष्टीय विश्वासी कि प्रकार जीवन काटिबा कथा ताहा स्थान रे उल्लेख करती। काहीकि ए ताड़नार शेष रे ए ख्रीष्टंक लोकमानंक निमंते जो परीक्षा क्लेश अच्छी ए क्लेशर शेष रे गोटे पुरस्कार रखा जाइछि। आ से पुरस्कार कौन जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रकाशित हेबा समय रे जो अनुग्रह तुम्भ मानंक प्रति वर्तिब अनुग्रह अर्थात ग्रेस जो अनुग्रह जहाँकि आमनकर योग्यतार बाहरे चिंतार बाहरे आमनकर कार्यर बाहरे सदाप्रभु देवाई जाऊछंती। तेणु एई क्लेश भोग एई परीक्षा एई ताड़ना आमनक जीवन पाए प्रशंसार विषय बोली स्थान रे लेखक उल्लेख करती। तेणु आमने 2-3 विषय को देखिबा आउ शेष करिबा। प्रथम कथा होची तुमानकर पूर्व अज्ञानता समयर कु अभिलाषर अनुरूपी हुओ नाही। एठी लेखक कहउछंती तुमानकर पूर्वर अज्ञानता अर्थात ख्रीष्टन को जानिबा पूर्वरु तुमानकर जीवन जो प्रकार भावरे गति करुथिला बिफोर क्राइस्ट यू आर डेड। पाउल कहिले एफिसियो मंडली को जेतेबेले से पत्र लेखंती तुम्भे माने पाप आउ अंधकार रे लिप्त थिल आउ तुमाने से अज्ञानतार सहित कार्य करुथिल। ए स्थान रे मध्य पितर ताहाको वर्णना करुछंती। आपण जेतेबेले देखिबे एफिसियो 4:18 पदरे पाउल एफिसियो मंडली को पत्र लिखिला बेले से कहउछंती 4:18 पद मु आपण मानक पय पढ़िबी। से माने आपणा मानक ठारे थिबा अज्ञानता हेतु ओ निज हृदयर जड़ता हेतु आपणा आपणा बुद्धि रे अंधकाराच्छन्न पुणी ईश्वरंक जीवनरु विच्छिन्न होई अछंती। एफिसियो मंडलीर लोकमानंकर जीवनी कथा पाउल स्थान रे उल्लेख करंती। निजर सुविवेचना रे आउजी पड़िबारु सेमानक ठारे अज्ञानता जो थिला सेइथि पई सेमाने कोन हेछंती ना ईश्वरंक ठारु विच्छिन्न होई अछंती। पितर स्थान रे कहउछंती तुंभ मानकर कु अभिलाषरे तुमानकर विगत जीवनर पापपूर्ण अभिलाष और कार्यकलाप को आउ थरे तुम जीवन रे प्रैक्टिस करो नाही। ख्रीष्टन को निकट को आसीबा पूर्वरु तुमाने जो जीवन काटुथिल विदाउट क्राइस्ट there was no peace, there was no hope, there was no faith, भरोसा नहीं विश्वास नहीं आनंद मध्य नथिला। किंतु एबे ख्रीष्टंक निकट को आसी अछ तेणु तारणा समय मध्य ख्रीष्ट जे विश्वास देवा प्रभु भरोसा देवा प्रभु शांति देवा प्रभु। तेणु जीशु कहले मु तुमानकु मोर निजर शांति दान करुछि जगत जेपरि तुमानकु दान करे मु से प्रकार दान करू नाही मात्र मो निजर शांति द पीस ऑफ क्राइस्ट रूलिंग ओवर यू। ख्रीष्टंकर शांति तुमानक मध्यरे कौन करुछि ना
ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଅଜ୍ଞାନତା। 4:1-4 ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ସେଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମାନେ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛ, ଯେ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯେପରି ତୁମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର। ଯେଣୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମାନେ ଯେତେ କାଳ କାମୁକତା, କୁଅଭିଳାଷ, ମଦ୍ୟପାନ, ରଙ୍ଗରସ, ମତ୍ତତା ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଥିଲ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଠି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜୀବନ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଜୀବନ, ଯେଉଁଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମୁକତା, କୁଅଭିଳାଷ, କାହାକୁ? এই ଦ୍ୱାଦଶର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମା କରିବେ, ପିତର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମାନଙ୍କର କୁ ଅଭିଳାଷ। 1:14 ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର 1:14 ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତା। ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତା କ'ଣ କ'ଣ ସେଟା? 4:1-4 ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସେ ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା କାମୁକତା, କୁଅଭିଳାଷ, ମଦ୍ୟପାନ, ରଙ୍ଗରସ, ମତ୍ତତା, ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଥିଲ, ଆଉ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ସେ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯାଅ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପିତର ସ୍ଥାନରେ ମନେ ପକାନ୍ତି ତୁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟର କୁଅଭିଳାଷର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ପଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନାହିଁ। ପଛର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଆପଣା ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ନାହିଁ। କାରଣ ପାଷ୍ଟ ସେ ଯାଇଛି, ସେ ଗତ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କର ନା ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କର। ତେଣୁ 15 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ତୁମର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କର, କୁଅଭିଳାଷରେ ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରି କୁ ଅଭିଳାଷରୁ ଦୂରରେ ରହି କ'ଣ କର ନା ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଆଉ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ପିତର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଅଜ୍ଞାନତା ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। କାରଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ 2 କରନ୍ତୀ 7:1 ପଦରେ ପାଉଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖନ୍ତି। ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା 2 କରନ୍ତୀ 7:1 ପଦରେ, ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଏଠି
ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବାକୁ ଯାଇ ପାଉଲ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଆଉ ପିତର ମଧ୍ୟ ତାହା ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତାର କୁ ଅଭିଳାଷର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତେଣୁ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ଲେବୀୟ 11:44 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ପବିତ୍ର ହେବା, କାହିଁକି କୁ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତା ତଳ ଅଂଶରେ ପିତର ଆଉ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାର କର୍ମା ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପବିତ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆମ ଜୀବନରେ ବା ସେଇ ଦ୍ୱାଦଶର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଆପଣା ଆପଣା ମନରୂପ କଟିବନ୍ଧନ କରି ସଚେତନ ଥାଅ, ଆଉ ଆପଣାର କୁ ଅଭିଳାଷ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ସେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ସେ ମନେ ପକାନ୍ତି କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ପାଉଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ। ଏଠି ପିତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖାଗଲା ଯେ ସୁନା କି ରୂପା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷଶାବକ ସଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଖୁନ୍ତ ଆଉ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯୁବା ମେଷଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଯେଉଁ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଲଗାଗଲା, ସେଇ ପରିବାର କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ମହାମାରୀରୁ ମେଷଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପିତର ମନେ ପକାନ୍ତି ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁରାତନ ଜୀବନ 4ର ଆଉ 1ରୁ 4ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲ, ଆଉ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମନରୂପ କଟି ବନ୍ଧନ କରି ସଚେତନ ଥାଅ। କାହିଁକି ସଚେତନ ଥିବା ନା ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆତ୍ମା, ଶରୀରକୁ ସଚେତନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମହାମାରୀର ସମୟରେ
आमनक मनरे अनेकंक मनरे अनेक प्रकार भय आउ दुश्चिंता केतेबेले कहा जीवन रे कौन हेबो केही मध्य तार ग्यारंटी दे पारु नाहंती। ए प्रकार परिस्थिति रे जने ख्रीष्टीय विश्वासी विश्वासिनी हिसाब रे आमनकु केवल गोटे मात्र अल्टीमेट चिंता रहिबा आवश्यक जे पवित्र जीवन काटिबा। पवित्र जीवन काटिबा पई हेले आमनकर पुरातन स्वभाव को परित्याग करिबा। आउ ख्रीष्ट जेपरी पवित्र तांको विषय लेखागला फिलिपियो पुस्तक रे ताहांक ठारे पापर लेस मात्र नथिला। ए प्रकार पवित्र परमेश्वर 18 पदरे लेखागला जणे तुम्हे माने जानो जे तुम्ह मानक पितृपुरुष मानक ठारे प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा किसुना परि क्षणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई निरर्थक आचार व्यवहार ए स्थल रे व्यवहृत ग्रीक शब्दर अर्थ हेउछि उद्धार प्राप्त। जणे काराबंदी बा कृतदासर मुक्ति पाई जो मूल्य देबाकू पड़ी थाए अनेक समय से अर्थ रे उद्धार प्राप्त शब्दर प्रयोग करा जाइछि। ईश्वरंकर बाध्य संतान संतति हेबा पूर्वे से माने जो प्रकार जीवन जापन करुथिले ताहाको निरर्थक आचार व्यवहार कहा जाए। ख्रीष्टन को जानिबा पूर्वरु सेमानकर जीवन जो प्रकार भावरे गति करुथिले निरर्थक आचार व्यवहार रु परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रु प्रभु आमानकु कौन कले ना उद्धार कले। से द्वादशर छिन्न भिन्न गोष्ठी को उद्धार कले। तेणु तार तलंशरे लेखा जाए जे ख्रीष्टन को बहुमूल्य रक्त रे से आमानकु मुक्त कले। क्रूस उपरे ख्रीष्ट बळी हेले आ ताहांकर बहुमूल्य रक्त को ढालिले आ आमानकर पाप को मोचन कले। से निखुंत निष्कलंक मेष शावक सदृश अटंती ताहांक रक्तरे पापर क्षमार शक्ति निहित। तेणु एब्री पुस्तक 9:23 रे लेखागला जे ताहांक रक्त ही मनुष्यर पाप को क्षमा करि पारे। आउ ख्रीष्टंक रक्त बिना पाप मोचन हेबा असंभव। प्रिय प्रभुंक लोक माने आज आमानकु एया परामर्श देबा पाए पितर चाहती जे आमानकर पुरातन स्वभाव को परित्याग करी ख्रीष्टंक निमंते पवित्र जीवन जापन करिबा कारण एया ही प्रभु आमठारु चाहती। तेणु एब्री 9:23 लेखा अछि अतएव स्वर्गस्थ विषय गुड़िकर दृष्टांत समस्त एही सब द्वारा सूचीकृत हेबार आवश्यक थिला किंतु स्वर्गीय विषय गुड़िक तो से एही सबुठारु श्रेष्ठतर बलिदान द्वारा सूचीकृत हेबार आवश्यक। कारण प्रकृत विषयर प्रतिरूप जे हस्तकृत महापवित्र स्थान सेथिरे ख्रीष्ट प्रवेश न करी बरं आमानक निमंते एबे ईश्वरଙ୍କ सम्मुखरे उपस्थित हेबा पई स्वर्गरे प्रवेश करि अछंती। 25 पदरे लेखा अछि महाजाजक जेपरी अन्यर रक्त घेनी वर्षक वर्ष महापवित्र स्थान रे प्रवेश करती सेहीपरि से जे थरकु थर आपणाक उत्सर्ग करिवे ताहा नुहे ताहेले जगतर पतनावधि थरकु थर ताहांको मृत्युभोग करबाक होइथांता किंतु एबे से जुगांत समय आपणाक बलि रूप उत्सर्ग करबा द्वारा पाप दूर करबाक प्रकाशित होई अछंती। मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ ताहापर विचार निरूपित अछि सेहीपरि ख्रीष्ट मध्य अनेकंक पाप बहन करिबा निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाश नुहे बरं जो माने ताहांक अपेक्षार अछंती सेमानक परित्राण निमंते दर्शन देबे। एठी एब्री पुस्तकर लेखक 9:23 तार 28 पदरे कहंती
जे ଖ୍ରୀଷ୍ଟ आमानक निमंते आपणार निष्कलंक रक्त को बलि कले। तेणु आसु आमने पवित्र जीवन यापन करूँ, कारण पवित्र जीवन यापन करिबा पई आमानकर पुरातन स्वभाव को परित्याग करिबा, पुणी ख्रीष्टंक निमंते आमने पवित्र जीवन यापन करि परिबा। प्रभु आम प्रत्येकंको आशीर्वाद करंतु, आउ तांको गौरव निमंते बंचिबा पई साहाय्य करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करी आजिर उपासना शेष करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुमर धन्यवाद करुछु सुंदर समय निमंते। प्रभु ए प्रकार भयंकर परिस्थिति मध्यरे पृथ्वी गति कला बेले आपणा लोक मान को तुम्हें सुरक्षित रखी दिन प्रतिदिन प्रभु आपणार निकटवर्ती हेबा पाई सुजोग देई आमानकर दैनंदिन जीवनर आवश्यकता सकल पूरा करी आसुथिबारु आमे धन्यवाद करुछु। प्रभु प्रार्थना करू आमानक मध्यरे थिबा पुरातन स्वभाव को छाड़ी आमने जेभली पवित्र जीवन काटिबा, आउ ख्रीष्टंकर बहुमूल्य निष्कलंक रक्त जे आमानकर पाप क्षमा करि पारे, आमान को पवित्र जीवन काटिबारे सामर्थ्य करि पारे, से क्रूसीय बलिदान को स्मरण करी से ख्रीष्टंक रक्त रे अपना अपना को धौत करी आमानकर जीवन को प्रस्तुत करने निमंते मते पुणी मंडलीर प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर। प्रभु प्रार्थना करू जो माने आमानकर मंडली रे असुस्थ अछंती सेमान को तुम्हें स्मरण कर। प्रभु जदि जीवन रे कौन सी दुर्बलतार विषय अच्छी ए परिस्थिति रे प्रभु सजाड़ी होई तुम क्रूस निकट को आसवा को दियो, जेभली तुमर क्रूसीय रक्त आमान को शारीरिक रोगरु मानसिक रोगरु आत्मिक रोगरु सुस्थता दे पारे, ए विश्वासर सहित तुम निकट को आसी आमने सुस्थता लाभ करबा पई कृपा कर। प्रभु धन्यवाद दौछु पिता, आमानकर मंडली को ए पर्यंत तुम्हें अनुग्रह करिछ, प्रत्येकंकर भार बहन करिछ। जो माने बाहर रही कार्य करती अनेक लोक प्रभु कोविड ड्यूटी करती प्रभु, अनेक लोक एवं मध्य से पॉजिटिव होई चिकित्साधीन अवस्था अच्छी, सेमान को तुम क्रूस तले समर्पण करी प्रार्थना करो। प्रभु तुमर सुस्थता सेमान को जीवन रे पूर्ण मात्रा रे कार्यकारी हो, आ सुस्थता लाभ करी धन्यवादर हृदय सेमान को ठारे उत्पन्न करी तुम्हें केवल महिमान्वित हुआ। धन्यवाद दौछु प्रभु आमानकर प्रार्थना शुणिल। आगामी दिन मानकरे ए नूतन मास आमानक सम्मुख रे पड़िछि, ए मासर प्रतिटी दिन आम प्रत्येक को बहन कर। जो माने कार्य करती चाष कार्य प्रभु, जो माने व्यवसाय करती, जो माने चाकरी करती प्रभु, सेमानकर निज निज ड्यूटी रे विश्वस्त हेबा पई तुमर स्वर्गीय उपस्थिति अनुभव करने को दियो, आउ तुमर सुरक्षा दे सेमान को तुम्हें कढ़ाई नियो। जीवन रे सफलता उन्नति आशीर्वाद दे तुम्हें केवल गौरवान्वित हुआ। प्रार्थना निवेदन शुणिल, धन्यवाद दे सब गौरव तुमको दे जीशुक नाम रे मागुअछु, आमेन। आहे आमान को स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो, तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आमान को प्रयोजनीय आहार दियो, आम जब निज निज अपराधी मान को क्षमा करिअछु सेहीपरि आमानकर अपराध सकल क्षमा कर। परीक्षा आमान को आन नाही, मात्र मंद रक्षा कर। जन राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर, आमेन। पिता ईश्वर प्रेम, पुत्र प्रभु जीशु अनुग्रह, पवित्र धर्मात्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता यह समय
तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित पुणी तुमठारे विश्वास करुवा समस्त सहित संगे संगे हेतु आमेन। समस्त को नमस्कार।